अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असफ़र ख़ान और आज का हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसलिए है क्योंकि अभी ईद कुर्बान आने वाली है और ईद कुर्बान को लेके बहुत सारे हमारे सवालात होते हैं जिनको एड्रेस होना किसी हद तक ज़रूरी है। अब हमारे उन क्वेश्चंस को एड्रेस कौन करेगा? ऑब्वियसली कोई, उसके लिए हमें किसी माहिर बंदे की ज़रूरत है। सवालात क्या होते हैं कि जी हमने अभी जानवर लेना है तो किस किस्म का होना चाहिए, उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए और उसमें कोई अगर डिज़ीज़ है वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। साइंटिफिकली हम बात करेंगे, हम उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। हम साइंटिफिकली बात करेंगे कि उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं या उसको किस तरह डील करना चाहिए। खैर, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुअज़्ज़म अहमद सिद्दीकी। वो इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। तो सर, क्या हाल है आपका? पहले तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। थैंक यू। आप आए, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारे कुछ सवालात हैं, डेफिनेटली ऑडियंस के भी होंगे, मेरे भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उनको पता हो कि वो हम जो बात उनसे कर रहे हैं वो कौन। मेरा नाम डॉक्टर मुअज़्ज़म अहमद सिद्दीकी है और मैंने डीवीएम की है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और करंटली अभी मैं पेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस्लामाबाद। सो सर, हमारा जो सबसे पहला सवाल ये है कि कुर्बानी का जानवर कब लेना चाहिए? कितने दिन कुर्बानी से पहले हमें लेना चाहिए? और उसको किस तरह रखना चाहिए? मतलब घर में जैसे फॉर एग्जांपल हमने रखना है, क्या उसके करीब बच्चे जा सकते हैं? उनको किसी किस्म की बीमारी का ख़तरा तो नहीं हो सकता कि उनसे कोई वायरस लग जाए? क्योंकि अब मोस्टली ये होता है कि बच्चे पहले उस चीज़ के यूज़ टू नहीं होते, फिर एक नई चीज़ आती है एक हमारे इन्वायरमेंट में, तो उससे क्या कोई नुकसानात तो नहीं होते? या कितने दिन हम रख लें तो हमारे लिए वो सेफ? अच्छा, सबसे बेस्ट तो ये है कि आप कुर्बानी का जानवर 1 या 2 दिन पहले लें। इससे जब जो स्पेशली सिटी के लोग होते हैं उनके लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। अगर आप विलेज में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप सिटी में रहते हैं तो ग्रास का करना, उसको घर में रखना, फिर उसकी यूरिन की सफाई करना और सारा जो आपका घर का एक सिस्टम होता है वो, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या आपका छोटा घर है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि कुर्बानी के 1-2 दिन पहले आप ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जहाँ तक बात है कि बच्चों को उनसे कोई बीमारियाँ तो नहीं लगेंगी, तो आप कोशिश ये करें कि जब भी कुर्बानी का जानवर लें तो आप हेल्दी एनिमल लें। अगर कोई डिज़ीज़ एनिमल होता है तो वो डिफरेंट डिज़ीज़ का कैरियर हो सकता है, तो वो आप पहले चेक करके प्रॉपर उसका एग्ज़ामिन करके या किसी डॉक्टर को लेकर जाएँ साथ में, या किसी अच्छे पढ़े लिखे बंदे को लेकर जाएँ जो जानवर का प्रॉपर मुआयना करके उसको हेल्दी करके फिर आप उसको घर लेकर आएँ। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होता है तो वो डिज़ीज़ का कैरियर हो सकता है, तो हाँ, उससे बच्चों को जो है वो किसी किस्म का मसला हो सकता है। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को मोस्टली, मतलब एक नॉर्मल अगर जानवर है, फॉर एग्जांपल एक तो चलो डिजीज़ वाला है, एक नॉर्मल भी जानवर है, समटाइम्स होता है कि बच्चों को मतलब रैशेस हो सकते हैं या इन्फेक्शन हो सकता है, या मतलब एक नॉर्मल जानवर से तो कुछ नहीं होता ना, एटलीस्ट वो उस साइड से हम सेफ़ कह सकते हैं कि अच्छा वो सेफ़ है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या उम्र होनी चाहिए? जानवर की उम्र क्या होनी चाहिए? अगर हम भेड़ या बकरी की बात करें तो उसकी जो एवरेज उम्र है वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम भैंस या गाय की बात करते हैं तो उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम ऊँट की बात करें तो उसकी जो उम्र है वो 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा उम्र वाला जानवर होगा तो वो ज़्यादा हेल्दी और अच्छा कंसिडर किया जाएगा, लेकिन मिनिमम जो इन जानवरों की उम्र है वो इतनी लाज़मी होनी चाहिए। अच्छा, तो अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मतलब हमें फेस करना पड़ता है। मैं खुद भी अगर अपनी भी बात करूँ तो मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि जानवरों का पेट फूला होता है। उसकी क्या वजूहात होती हैं, या उसके क्या वो सेफ़ होता है लेना या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए? अच्छा, बाज़ लोग मोस्टली मंडियों में ये करते हैं कि एक फ़ीड जानवर को खिला देते हैं जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मसाला बोलते हैं। उसमें ये होता है कि या तो ये आटा खिला देते हैं या बेसन खिला देते हैं। जैसे वो जानवर को आटा या बेसन खिलाते हैं तो जानवर को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से वो पानी पीता है और उसका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। वो बेसिकली इसलिए करते हैं कि जब आप जानवर को लेने जाएँ तो उसका वेट जो है वो ज़्यादा दिखे आपको, और वो आपको ज़्यादा हेल्दी दिखे और आप वो खरीद लें। जब उस जानवर को आप घर लेकर आएँगे तो वो डायरिया करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने ओवर फीडिंग की हुई है और ओवर जो है उसने वाटर इनटेक किया हुआ है।
तो आप कोशिश करें कि जो जानवर जिसका पेट जो है वो पसलियों से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा हो, तो आपने उस जानवर को ख़रीदने से अवॉइड करना है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन चीज़ है जो कि लंपी स्किन डिजीज़ है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक जानवर पहले उसको स्किन डिजीज़ थी वो वाली, लेकिन अब उसकी वो स्किन डिजीज़ ठीक हो गई है, तो क्या अभी हम उसको कुर्बानी के पर्पज़ के लिए या उसको खाने के पर्पज़ के लिए बेसिकली या कुर्बानी के लिए, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको साइंटिफिकली बात कर रहे हैं कि क्या वो हमारी सेहत के लिए सेफ़ है या नहीं? अच्छा, होता ऐसे कि कुछ बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिनको हम ज़ूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। तो लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है वो ज़ूनोटिक डिज़ीज़ नहीं है। अगर जानवर लंपी स्किन से अफेक्टेड है तो आप उसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो जानवर रिकवर हुआ हुआ है तो ये बहुत अच्छा है, आप उसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये हो सकता है कि अगर एक बीमार जानवर है तो वो डिफरेंट और बैक्टीरिया और वायरस का कैरियर हो सकता है। तो आपने उसको पकाने से पहले अच्छी तरीके से बॉईल करना है और अच्छी तरीके से उसे प्रॉपर हीट पे कुक करना है, तो आप सेफली उसका मीट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का उसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपने कहा कि सेफ़ है खाने में, अगर उसको हम प्रॉपर्ली कुक करके खाते हैं तो वो सेफ़ है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का होता है कि नहीं यार मैंने वो नहीं यूज़ करना, तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि उस जिससे पता चल सके कि हाँ इसको पहले ये लंपी डिजीज़ थी, तो ऐसी क्या वो सिम्टम्स हैं जिनको हम देख के तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको वो पहले डिजीज़ रही है? अच्छा, इसका जो एक फ़िज़िकली सिम्पटम कह लें या एक आम ज़बान में या लोकल लैंग्वेज में समझाने के लिए, कि उनकी स्किन के ऊपर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, जो एक बड़ा कॉमन सिम्पटम है लंपी स्किन डिजीज़ का। इसके अलावा जानवर को बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, जानवर बैठना छोड़ देता है, बिल्कुल खड़ा रहता है दर्द की वजह से। तो अगर उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने बने हुए हैं तो इसका ये मतलब है कि वो लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्टेड है। नहीं, वो तो ये तो मतलब वो है ना सिम्टम्स जो एक अफेक्टेड है। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ 6 मंथ्स पहले एक जानवर अफेक्टेड था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं बेशक पास्ट में भी कोई अफेक्टेड रहा है जानवर या उसको इन्फेक्शन रहा है, तो मैं वो भी यूज़ नहीं करना चाह रहा या मैं वो भी खाना नहीं चाह रहा, तो उसका कैसे पता चलेगा? उसका ऐसे पता चलता है कि जो अफेक्टेड एनिमल होता है उसके स्किन पे मोटे मोटे निशान होते हैं, लेकिन जब वो रिकवर हो जाता है तो उसकी स्किन पे जो है वो छोटे से स्पॉट से आपको नज़र आते हैं। जिस तरीके से जब ज़ख़म हील हो जाता है तो उसके ऊपर एक खुरंड सा बन जाता है, तो इसी तरह जानवर की स्किन के ऊपर एक रेड सा छोटा सा डॉट बन जाता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये जानवर लंपी स्किन डिजीज़ से रिकवर्ड हुआ है। ओके, मतलब ये वो सिम्टम्स हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जानवर घर लाते हैं, पहले तो वो ठीक होता है, हेल्दी होता है, घर आके वो बीमार हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? सबसे बड़ी उसकी वजह जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस होती है, क्योंकि हम बड़े अजीब तरीके से मंडियों से जानवरों को घर में लेकर आते हैं, या उसकी दूसरी वजह जो होती है वो हम खाना उसका जो है वो चेंज कर देते हैं। पहले वो जिस फॉर्म पे रहता है उसको अगर ग्रीन फॉडर दिया जा रहा है तो हमारे बच्चे जो हैं वो उसको कभी 7 अप पिला देते हैं, कभी चने खिला देते हैं, कभी चिप्स खिला देते हैं, कभी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसको खिला देते हैं। दूसरा ये है कि जब वो इन्वायरमेंट उसका चेंज होता है कि उसको मंडियों में या जो जिस फॉर्म पे पहले होता है वहाँ पे उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा रहा होता है। हमारे घर में जब जानवर आता है तो हमें उसका नहीं आइडिया होता, क्योंकि वो एक जानवर है, हम उसको जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, हम उसे इंसानों का खाना देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आ जाते हैं और वो बाज़ दफ़ा बीमार हो जाता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहले एक चीज़ है वो ग्रीन जो वो एक चारा होता है वो खा रही है या कोई और चीज़ खा रही है या कोई सप्लीमेंट्स, इनफैक्ट उसको स्टेरॉइड्स बोलते हैं, शायद स्टेरॉइड्स भी कुछ लोग देते हैं स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, लेकिन उनको उनको लाइक उनके वो फैटनर्स आई गेस, फैटनिंग के लिए डिफरेंट फीड्स होती हैं। हाँ फैटनिंग के लिए, और एक वो मीट बढ़ाने के लिए भी तो कुछ देते जी, हैं। एग्जैक्ट तो वो मतलब उसकी वजह से अब उसका खाना चेंज होगा तो डेफिनेटली उसमें भी प्रॉब्लम हो। इशू आएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी है कि लोग जैसे फॉर एग्जांपल पेट फूला है या तंग हो रहा है तो उसको 7 अप पिला दो, कुछ भी पिला दो, तो क्या है ना कि उसको सुकून आ जाएगा। जैसे हम खुद पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, आल्दो ये ह्यूमंस के लिए भी नहीं ठीक है गेस्ट कि आप पेट में दर्द हो रहा है तो 7 अप पी लो,
तो अब लोग करते हैं कि जी कि हमने 7 अप पिला दी, फलाने का 7 अप पिला दी। तो आपके ख्याल में क्या ये चीज़ें करना दुरुस्त है या गलत है? देखिए, कभी भी आप जो देसी टोटके या 7 अप होगी, तो ये तरीके आप जानवरों पे ना आजमाएं, क्योंकि 7 अप बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है और उनका जानवरों का 4 चैम्बर्ड स्टोमिक होता है। उसमें जब ये जाएगी तो उसमें इसकी गैस की प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जानी है, ना तो उसका पेट का दर्द ठीक होगा, ना तो उसका हाजमा बेहतर होगा, बल्कि ये एक बहुत ज़्यादा रॉन्ग प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है ये चीज़। तो आप कोशिश करें कि 7 अप है या कोई और चीज़ है वो जानवरों पे आप अप्लाई ना करें। अगर कोई मसला होता भी है तो आप अपने किसी भी करीबी वेटनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उससे उनका जो है वो ट्रीटमेंट आप करवाएं। तो अच्छा, तो खैर ये कुछ क्वेश्चंस थी, बाकी अब एक क्वेश्चन से हमारे मतलब एक ऑडियंस की तरफ से या मेरी तरफ से कह लें, तो अभी आप अगर भी इस हवाले से, ईद के हवाले से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस कहने या कोई ऐसी हिदायत हैं जो कि बरतनी चाहिए कुर्बानी के जानवर को लेके, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं ताकि हम आपकी रहनुमाई में। सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आप जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं, मंडी विज़िट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। प्रॉपर एक तो मास्क पहनें, आप सैनिटाइज़र लेके जाएं। अगर किसी जानवर को हाथ लगाते हैं तो अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करें या आप ग्लव्स पहन के रखें। किसी भी जानवर को आप देखते हैं उसके बाद आप अच्छी तरीके से वापस आके अपने हाथ धोएं। और अगर आप किसी जानवर को लेकर आते हैं तो मेरी आपके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप उसको 1 या 2 दिन पहले लेकर आएँ, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हुआ था कि लोग मंडियों से जब जानवर लेकर घर आ जाते थे तो उनको 1 या 2 दिन के बाद लंपी स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम हो जाता था। तो बेहतर यही होता है कि आप 1 या 2 दिन जानवर पहले लेकर आएँ ताकि उसको किसी किस्म का मसला ना हो, उस पे आपकी एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट कॉस्ट ना आए या एक्स्ट्रा उस पे आपका फीड का कोई कॉस्ट ना आए। तो आप 1 दिन पहले लेकर आएँगे तो किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो है वो डिफरेंट किस्म की मेल प्रैक्टिस की जाती है, डिफरेंट जो है वो देसी टोटके और ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और जानवर के साथ बाज़ दफ़ा जो है वो बड़े फ़नी जो है वो वीडियोस बनाई जाती हैं या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, तो उस चीज़ को भी जो है वो आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस जो जानवरों को लेके या ईद से रिलेटेड, कुर्बानी से रिलेटेड होते हैं, वो इसमें हमने कोशिश की है इनको एड्रेस करने की। ये मकसद, वीडियो बनाने का मकसद डेफिनेटली आप लोगों की आगाही के लिए है। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म के सवालात हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब का नंबर भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और नीचे स्क्रीन पे भी है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हैं, फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट पेट से रिलेटेड या जो अभी हमारे जानवरों से रिलेटेड कुछ भी वेटनरी से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। तो आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नई किसी एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।